नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी 91 में मैं रत्ने सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आज मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आखिर बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर सीटेट वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन लाते कहाँ से? आपकी इस पुस्तक से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक थी जिससे कि क्वेश्चन सीटेट वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको बार बार पूछ रहे हैं। और बहुत ही इसमें स्टेट वाइज है कि बताइए कौन से राज्य का कौन सा भोजन है, कौन सा राज्य का नृत्य है। तो कई क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं आपके, तो बच्चों को लग रहा है कि आखिर कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डरने की कोई भी बात नहीं दोस्तों, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज इसकी फर्स्ट क्लास है और 2 क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा। कोशिश करें क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है दोस्तों इसको हिंदी की पीपीटी बनाने में बहुत समय लगा, बहुत ही प्रयास किया हमने, मेहनत की, तो ये तैयार हो गया है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। और एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपनी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, और आरओ का जो बैच है आपका दोस्तों वो 499 रुपए में है। और एसएससी जीडी का बहुत ही सुनहरा मौका मिला है आपको। एसएससी जीडी का इतनी अच्छी वैकेंसी कभी नहीं आती दोस्तों, तो इस बार वर्दी लेनी है आप लोगों को, एकदम धुआं कर दीजिए। बहुत ही 699 रुपए में एसएससी जीडी का है आपका बैच। और ये वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का कि इस बार आपके तन पे वर्दी होनी चाहिए। बस यही स्टडी 91 का एक ही मात्र उद्देश्य है दोस्तों। अगर आपको इस बैच को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। ईवीएस इंडिया दोस्तों, भारत। सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले आपकी इस बुक में भारत के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। जैसे कि हमारा भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर तक चौड़ा है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, 2933 किलोमीटर तक क्या है? चौड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर तक क्या है? लंबा है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला आपसे पूछ सकता है कि भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम तक कितना चौड़ा है, तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट है, आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना लंबा है हमारा, तो आप बता सकते हैं 3214 किलोमीटर दोस्तों। तो ये आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में। बात करते हैं दोस्तों कि आखिर भारत की स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी भारत की स्थलीय सीमाएं आपस में मिली हुई या जुड़ी हुई हैं, उन पे बात करते हैं। 7 देश हैं दोस्तों, 7 देश हैं जो कि भारत के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है आपका क्या? अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान। और दूसरा है आपका क्या? पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तीसरा आपका दोस्तों है चीन। तीसरा क्या है आपका? चीन है दोस्तों। चौथा है आपका नेपाल। 5वां है आपका भूटान। और 6वां है आपका बांग्लादेश। और 7वां है आपका म्यांमार या वर्मा दोस्तों। ये 7 दो है हमारे भारत की स्थलीय सीमाएं हैं 7 देश के। ये 7 देश स्थलीय सीमाएं हमारा कौन कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, इसको आराम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 पड़ोसी द्वीपीय देश। 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हमारे? एक श्रीलंका है दोस्तों, और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा क्या है? मालदीव है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब अपनी हिंदी दोस्तों, मात्र 299 रुपए में। वीडियो का बैच आपका, वीडियो की बुक आपकी 199 रुपए में। पेट कॉम्बो आपकी 350 रुपए में। पेट बुक आपकी 300 रुपीज में दोस्तों। और आरओ की बुक 175 में। लेखपाल कॉम्बो आपकी 300 रुपीज में। और फ्री डिलीवरी दोस्तों, सभी आप इसको फ्री डिलीवरी है, ला सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगना है। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। ये पुस्तकें आप सरलता पूर्वक मंगा सकते हैं सभी लोग, सभी बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं।
भारत में नदियां एवं घाटियों की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर में बात करें तो सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की घाटियां हैं दोस्तों। और दक्षिण में बात करें तो वर्षा पोषक नदी घाटियां कौन सी है? नर्मदा है दोस्तों, गोदावरी है, ताप्ती, महानदी, कृष्णा और कावेरी या दोस्तों ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान कौन कौन से? अपने समुद्र तटीय मैदान है कच्छ है, कोंकण है, कर्नाटक है, मालबार है, कोरोमंडल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के तट पर है दोस्तों। ये सब आपके क्या है? भारत के समुद्र तटीय मैदान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि असम की बात। अब दोस्तों स्टेट वाइज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि स्टेट से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो दिया गया है इस बुक में, वही दिया जाएगा, आखिर वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा नहीं है। अब उसको पढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे पूछ लिएगा आपसे कि बताइए कि असम का राज्य दिवस क्या है, कब मनाया जाता है असम का राज्य दिवस? तो 2 दिसंबर को असम का राज्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। असम की आधिकारिक भाषा क्या है? असमी, बोडो और बांग्ला। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बोडो किस राज्य की भाषा है, बोडो पूछा गया था किस राज्य की भाषा है, तो आप बताएंगे सर बोडो क्या है? वो असम राज्य की भाषा है। पूछ सकता है कि अब आपसे बांग्ला किस राज्य की भाषा है, तो बांग्ला दोस्तों असम राज्य की भाषा है। पूछ सकता है आपसे असमी किस राज्य की भाषा है, असमी तो असम, तुरंत आप बता लेंगे, बिल्कुल सही। अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि असम का राज्य पशु कौन है? असम का राज्य पशु आपका गोर गेंडा है दोस्तों। क्या था? एक सिंग वाला गेंडा, जिसके लिए उसका शिकार भी किया जाता था दोस्तों, वही आपका एक सिंग वाला गेंडा है, गोर गेंडा दोस्तों। ठीक है, राज्य पक्षी की बात की जाए तो सफेद पंखों वाली काष्ठ बतख है। राज्य पक्षी जो है आपके असम की कौन सी है दोस्तों? वो सफेद पंखों वाली काष्ठ बतख है। अब असम के राज्य पुष्प की बात की जाए कि असम के राज्य का पुष्प कौन सा है, तो फॉक्सटेल ऑर्किड है दोस्तों। और असम का राज्य वृक्ष क्या है? हालोंग दोस्तों असम का राज्य वृक्ष है दोस्तों। तो ये दोस्तों छोटी छोटी सी जो जानकारियां थी असम स्टेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके सीटेट एग्जाम में। ईवीएस में क्वेश्चन यही पूछा, राज्य दिवस पूछ सकता है आपसे, आसामी बोली बांग्ला यानी भाषा पूछ सकता है दोस्तों, और आपसे राज्य पक्षी पूछ सकता है, और आपसे वृक्ष भी पूछ सकता है। ये है इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं दोस्तों कि प्रमुख जनजातियां, असम की प्रमुख जनजातियां क्या है? बोडो है, मिसिंग है, राभा है, देवरी है, तीवा है, कछारी है, करबी है, हजोंग है और मेच है दोस्तों। छोटा नागपुर क्षेत्र से आकार असम के चाय बागानों बसने वाले लोगों को चाय बागानी जनजाति भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लेगा भाई चाय बागानी जनजाति कहाँ है, तो आप बताइए भैया असम है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ये उनके लिए जो बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, जिनका एग्जाम है, तो उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी दोस्तों। बस एक बार इसको देख लीजिएगा, और जो चीजें आपको एक बार, अगर आप 2 बार इस चीज वीडियो को देख लेंगे तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अरे यार रत्नेश सर ने तो ये बताया था यार कि ये होगा, तुरंत आप उसका ऑप्शन बता दें। जैसे आपसे पूछा कि बताइए कि चाय बागानी जनजाति कहाँ की है, तो तुरंत आपके दिमाग, अरे रत्नेश सर ने बताया था चाय बागानी जनजाति कहाँ की है, असम की है दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वेशभूषा। असम की वेशभूषा की बात करें तो यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? धोती और गमछा दोस्तों। धोती और गमछा देख के कहीं तुरंत यूपी मत मार दीजिएगा। क्या है यहाँ? धोती और गमछा, जबकि स्त्रियां मेखला, लंबी स्कर्ट और चादर जैसे पहनती हैं। जैसे लंबी स्कर्ट और चादर जैसे होती है मेखला, उसको कहा जाता है पोशाक। क्या नाम है? मेखला है दोस्तों। क्या है? मेखला, यानी मेखला पोशाक पूछ लेगा स्त्रियों को तो कहाँ बताएंगे? असम बताएंगे। इस बार दोस्तों सीटेट में एकदम उड़ा देना है इस बार सीटेट को, इस बार तो सीटेट पार दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करते रहिए सभी लोग, जरूर सफलता हाथ मिलेगी। औरतें पारंपरिक मेखला, चादर और साड़ियां पहनना अधिक पसंद करती हैं। बिहू महोत्सव पर स्त्रियां मेखला पहनती हैं। मेखला वही, यानी कौन सी? आपकी लंबी स्कर्ट और चादर पहनती है दोस्तों। ठीक है, मेखला पहनती हैं, जो मबांग यानी एक प्रकार के रेशम से बनी होती है। विवाह के समय असमी दुल्हनें जो है रिहा पहनती हैं। क्या पहनती हैं? अगर आपसे पूछ ले कि बताइए विवाह के
समय असली दुल्हनें कौन सा वो पहनती हैं? तो आप बताएंगे भैया रीहा पहनती हैं। क्या पहनती हैं? रीहा नामक एक वस्त्र है जो कि वो पहनती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मुगा सिल्क साड़ी भी असम में काफी पहनी जाती है। मुगा सिल्क साड़ी जो होती है वो भी असम में काफी पहनी जाती है। मुगा क्या है? मुगा सिल्क साड़ी आपसे पूछ सकता है किसकी है, कहाँ का पोशाक है, बता सकते हैं भैया असम का है। कहाँ का है? भैया असम का है आपका मुगा। हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए आपका। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके आरओ की समीक्षा अधिकारी सहायक अधिकारी का कंप्लीट कोर्स डेली वीडियो क्लासेस दोस्तों, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफलाइन डाउनलोड मात्र 1999 रुपए में दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। खान पान की बात करते हैं दोस्तों। खान पान की बात करें तो शाकाहारी व्यंजनों में पालंग शाकर खार, हाँ पालंग शाकर खार यानी पालक के साथ सूखे हुए केले के टुकड़े होते हैं दोस्तों, वही उसी को क्या कहते हैं? पालंग साकार खार कहा जाता है। यहाँ पे मांगेंगे तो मिलेगा नहीं कि अरे मम्मी आज पालंग साकर खा रहे भैया, ये कौन सा डिश है बेटा, ये कहाँ से पढ़ के आए? तो ये भैया बता देना रत्नेश्वर पढ़ाए थे, ये असम की डिश है। क्या है? असम की डिश है। ऐसे दोस्तों मजाक मजाक में आप मनन करिए कि आज हमें खाना है पालंग साकार खारा, तो यानी कि ऐसे याद हो जाएगा। तो कहेंगे अरे कहाँ का डिश है, तो बताएंगे भैया असम का डिश है। तो ऐसे ही आप बोलचाल की भाषा में अपने जीवन में से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए कि जानते हो तुम कि भाई ये कहाँ का है? ठेकरा टेंगार चोलोदार दलार बोर, ये कहाँ का भोजन है? तो सब कहेंगे अरे भैया ये कहाँ के हैं? ये सब असम के हैं। ठेकरा टेगार चोलोदार बोर उड़द की बड़ी के साथ हल्का खट्टा झोल होता है। भेड़िर सरसरी दोस्तों सरसों की चटनी के साथ पकाई गई भिंडी है। क्या होती है? भेड़िर जो सरसरी होती है, ये क्या है? सरसों की चटनी के साथ पकाई गई भिंडी है। भिंडी जो है सरसों के तेल में पकाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? भेड़िर दोस्तों। ठीक है, कुछ लोगों को भूख लग रही होगी, मुझे पता है, चलिए लगने दीजिए। अमितर खार यानी कि तला हुआ पपीता। अमितर तार यानी जाइए किसी दुकान पे, भाई अमितर तार दो भैया, ये कौन सी डिश है? अरे भाई ये असम की है, जानते हो? नहीं जानते हो? हाँ हमने पढ़ा है कि अमितर तार अमितर खार यानी कहाँ की डिश है? तला हुआ पपीता यानी इसे क्या कहते हैं? अमितर खार। ठीक है, लबरा यानी मिली जुली सब्जी आदि प्रमुख व्यंजन है दोस्तों। मांसाहार व्यंजनों की बात की जाए में माछर टेंगा मांसर, वाह क्या बात है, क्या क्या खाना का नाम रखा गया है। मांसर टेंगा यानी मछली की करी। ठीक है, और पतोत दिया माछ भुनी या भाप से पकी हुई मछली जो सफेद सरसों की पेस्ट के साथ केले के पत्ते में लपेट कर पकाई जाती है, सबसे लोकप्रिय है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मीठे व्यंजन की। अब कुछ मीठा हो जाए ना, कुछ मीठा हो जाए। डेयरी मिल्क याद आ गया ऐड, चलिए कुछ मीठा हो जाए दोस्तों। मीठे व्यंजन में सुतली पीठा। किसी जाइए मिठाई वाली दुकान पे, कहिए भैया जरा सुतली पीठा दे दो, अरे कहेगा भैया ये कौन सी डिश होती है? अरे सुतली पीठा है तिल और गुड़ से भरे तले हुए गुलगुले। क्या? तिल और गुड़ से भरे तले हुए गुलगुले क्या होते हैं? सुतली पीठा होता है। नारिकोल दोस्तों, नारिकोल पीठा क्या होता है? नारिकोल पीठा यानी कि कसे हुए नारियल और गुड़ से भरे तले हुए गुलगुले। मूंग पीठा क्या होगा? पास में पकाया गया चावल का केक। कोल पीठा क्या होगा? केले का पैनकेक आदि प्रमुख व्यंजन है। ये आपके कहाँ के? असम के हैं दोस्तों। ये सब कहाँ के हैं? ये आपके कहाँ के हैं? ये असम के हैं। आपका सुतली पीठा, नारिकोल पीठा, मूंग पीठा, कोल पीठा। तो पीठा जहां आया वहां मार के आएंगे असम। ठीक है, एकदम पीठ देंगे। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों मेले और त्योहार की बात की जाए, अगर असम के मेले और त्योहार की बात की जाए तो बिहू सब जानते हैं कि असम के ये लोक नृत्य है। कौन सा? बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये त्योहार होता है, यह वर्ष में कितनी बार? 3 बार मनाया जाता है। इसको नोट करिएगा, 3 बार मनाया जाता है। यह खेती कार्य से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है। यह खेती कार्य से संबंधित अवसरों मनाया जाता है। किसानों द्वारा बीज की बोई हुई होने पर बोहाग बिहू मनाया जाता है। बोहाग बिहू जो खेती करते हैं ये लोग, जब अनाज यानी उपज जब हो जाती है, कट जाती है दोस्तों, तब ये वहां महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। इन उत्सव में ही एक उरुक उत्सव का दिन होता है जिसमें लोग रात के समय एक भेला घर यानी काम चलाऊ झोपड़ी और एक मेजी बांस और सूखी घास को जलाकर एक अग्नि संरचना बनाते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों बनाते हैं ये लोग। असम के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव हैं अम्बुबाची मेला, डोल जात्रा, मी दम मी फी महोत्सव तथा भेलदिया महोत्सव आदि।
ये भी दोस्तों बहुत ही असम के इंपॉर्टेंट क्या है, आपके महत्वपूर्ण उत्सव है। इनको भी एक बार ससरी निगाह से देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आपको लिख लेना है या आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जब जैसे एग्जाम में आपके ऑप्शन आएगा तो दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, अरे यार ये था, रत्नेश सर पढ़ाए थे कि भाई आपका अंबुबाची मेला कहाँ का है, अंबुबाची मेला असम का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करी जाए दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख केंद्र है, उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारे यूपी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी है आपका, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों, यानी आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा यूपी दोस्तों। ठीक है, इसकी सीमाएं जो होती है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, तो आप याद रखिएगा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल भी दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत की प्रमुख नदियां दोस्तों। उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, चंबल, गोमती, केन, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहंद, राप्ती, वरुण, हिंडन आदि, ये क्या है हमारी प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तर भारत की। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों बैच प्रारंभ, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। मात्र बैच आपका कितने का है, मात्र 999 रुपए का ये बैच है आपका। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं और जानकारी लेते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी आपके पास रहेगी उतना ही अच्छा है हर स्टेट के बारे में। उसको एक बार दो बार अगर आप देख लेंगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप क्लिक कर जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो हमारी कौन सा है, लखनऊ है दोस्तों। क्या है हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, सबसे अधिक हमारी बोली जाने वाली भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी दोस्तों सबसे अधिक बोली जाती है हमारी यूपी में। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, हिरण है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, आपका सारस है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, कई बार पूछा जा सकता है, क्या है, पलाश दोस्तों यानी टेशु। और उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष क्या है, साल दोस्तों। राज वृक्ष क्या है, राज वृक्ष जो है दोस्तों हमारा क्या है, वो साल है। और राज पुष्प क्या है, वो हमारा पलाश है यानी कि टेशु। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट दोनों के लिए तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इधर उधर आप मत भटकिए दोस्तों, इधर पूरा ध्यान आपका इधर रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर खान पान की। हमारे यूपी के खान पान की तो क्या कहना, अरे भाई यहाँ यूपी वाले तो खाने के बहुत शौकीन है, यहाँ खाने के बेहतरीन शौकीन है आप सभी। यानी यूपी में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में खाने के काफी व्यंजन होते हैं, जैसे आलू पूड़ी। अरे क्या बात है, सुबह सुबह आप लोग चौराहे पर पहुंच जाते हैं, आलू पूड़ी मिल जाए बस क्या कहना, आलू पूड़ी चाय। तो आलू पूड़ी, कचौड़ी, निमोना जानते हैं दोस्तों क्या होता है, निमोना यानी मटर को पीस के बनाया जाता है, कड़ौड़ी उड़ौड़ी डाल के, क्या टेस्टी बनता है भाई, यहाँ मुंह में पानी आ गया होगा निमोना सुनते ही। निमोना हो गया दोस्तों। बाटी चोखा, अरे भाई बिहार का भी फेवरेट है ये बाटी चोखा। और तहरी दोस्तों, तहरी यानी कि जब आपको बच्चे जो थे हम लोग दोस्तों छोटे छोटे, तो हमें तहरी बहुत अच्छी लगती थी, मिक्स करके सारी चीजें, आलू गोभी मटर सारी चीजें खिलाई जा रही, जो आपकी मिड डे मील है दोस्तों, यानी कि जो अब बच्चों को, तो वहां पे बच्चों को तहरी ही बना के लोग खिलाते थे दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से बन जाता था, ये तहरी बहुत अच्छी भी लगती है। और कढ़ी चावल, ये क्या है, हमारे यूपी की फेवरेट डिश है दोस्तों।
आदि ये प्रचलित शाकाहारी व्यंजन है। चाट, समोसा, पकौड़ा इस क्षेत्र के सबसे प्रचलित नाश्ते। भाई चाट, समोसा और पकौड़ा तो प्रचलित है। अवध के मांसाहारी व्यंजन और बिरयानी विश्व भर में प्रसिद्ध है। अवध के मांसाहारी व्यंजन और बिरयानी, अवध की बिरयानी दोस्तों, जो अवध की बिरयानी होती है यहाँ पे विश्व भर में प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध में भोजन पकाने की एक विशेष तरीका होता है जिसे दम पुख्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दम पुख्त कहते हैं। इसमें भोजन को सील बंद करके हांडी, नमक, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। यानी बिरयानी जो होती है, हांडी आपने देखा होगा ना, उसी में डाल के सारा मटेरियल फिर उसको बंद कर दिया जाता है, मध्यम आंच पे आग पे रख दिया जाता है। अरे फिर क्या लाजवाब बनती है आपकी अवध की बिरयानी, बहुत ही फेमस है दोस्तों, विश्व भर में बताया जाता है ये फेमस है आपके एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हिंदी इंडिविजुअल कोर्स कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में, ओनली 999 रुपए में आपका। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उस सिलेबस में आपके हिंदी है तो आप नितिन सर से पढ़ें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी टफ टॉपिक आपको लगता है, जैसे संधि लगती है, समास लगता है, अलंकार लगता है, तो सारी टॉपिक ये चुटकियों में दोस्तों हल कर देंगे सारे टॉपिक्स को, बहुत ही सही ढंग से, बहुत सरल तरीके से और सरल भाषा में सर एक्सप्लेन करते हैं। तो इनकी आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप ये कोर्स कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेले और त्योहार की बात करें। दोस्तों मेले और त्योहार की बात करें, कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कुंभ का मेला 4 स्थान पर होता है। कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और त्र्यंबकेश्वर, सिंहस्थ और उज्जैन दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 यानी त्र्यंबकेश्वर से उज्जैन दोस्तों, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन, ये कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 4 जगह आपका कुंभ का मेला लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूपी के नृत्य और संगीत की दोस्तों। तो बात करें कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है दोस्तों क्या है? हमारे उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कथक 2 प्रमुख घराने, लखनऊ घराना और बनारस घराना, दोनों घरानों में आपका कथक नृत्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट्स। अगर आपका कथक नृत्य आता है, कथक उत्तर भारत का नृत्य आता है, तो आप कहाँ मारेंगे? आपका उत्तर प्रदेश के कथक के 2 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों वास्तुकला की बात कर जाए तो लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा यह वास्तव में एक वास्तुकाल का कमाल है, क्योंकि यह एक समय में विश्व में सबसे बड़ा मेहराबद्ध कच्छ कहा जाता था दोस्तों। कौन सा? आपके लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों। अब इमाम बाड़े के पश्चिम में रूमी दरवाजा अथवा तुर्की दरवाजा है, यह 60 फुट ऊंचा है। यह कितना ऊंचा है तुर्की दरवाजा? यह 60 फुट ऊंचा है दोस्तों, और द्वार भव्य प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा है दोस्तों। और बात की जाए, आगरा की वास्तुशिल्प अजूबे का शहर है। यहाँ अनेक मुगल कालीन स्मारक हैं दोस्तों, जिनमें सबसे पहले आपका ताजमहल। अरे वाह सर, ताजमहल की क्या बात कहना दोस्तों। ताजमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा, आगरा का किला, मुगल बगीचे, फतेहपुर सिकरी का शानदार नगर सम्मिलित है दोस्तों। ये है हमारे यूपी के जो होते हैं वास्तुकला दोस्तों। और इदाम दौला का मकबरा भी दोस्तों ये स्थापित है, ठीक है। तो ये हमारी यूपी की बात हो गई दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग ई बुक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समाज, हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये यानी कि आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण होंगी दोस्तों। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना। अब बात करते हैं दोस्तों वाराणसी की दोस्तों। वाराणसी यानी बनारस हमारा। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और लेखकों, संगीतज्ञ, नर्तकों और सभी क्षेत्र के विद्वानों से जुड़ी रही है। मणिकर्णिक घाट
आपने जानते ही होंगे बनारस में आपका मणिकर्णिका घाट है। पूछ सकता है कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, तो ये कहाँ है दोस्तों, आपके बनारस में है, जो कि सबसे प्राचीन घाट है। ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन घाट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन घाट है दोस्तों। ठीक है, वाराणसी का मुख्य शमशान घाट भी इसे कहा जाता है, वाराणसी का मुख्य शमशान घाट है दोस्तों ये। ठीक है, और लखनऊ की बात करें दोस्तों, जेवर और मणि मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चांदी के बर्तन बहुत ही प्रचलित है। जो लखनऊ है दोस्तों, वहां पे आपका चांदी के बर्तन के लिए बहुत फेमस है। और बनारस का आपका बनारसी पान दोस्तों, खाई के पान बनारस वाला, बनारस का पान भी बहुत ही फेमस होता है दोस्तों। ठीक है, बनारस जाइए तो एक बार पान जरूर खाइए दोस्तों। ठीक है, वाकई में वहां का पान बहुत ही दमदार होता है, मुंह में डाला नहीं कि पान गायब दोस्तों, बहुत ही दमदार होता है। अब बात करते हैं कानपुर की दोस्तों। कानपुर का चर्म उद्योग विश्व भर में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, और आगरा का जूता दोस्तों, आगरा का जूता उद्योग निर्यात और देश के अंदर आपूर्तियों के लिए सुविख्यात है। किसका, कानपुर की बात करें तो दोस्तों चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों कानपुर हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी हमारा कानपुर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और आगरा की बात करें जाए तो वहां का जो जूता होता है दोस्तों, ये भी उद्योग निर्यात और देश के अंदर आपूर्तियों के लिए सुविधा सुविख्यात दोस्तों। ये सारी चीजें बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड की बात की जाए। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए दोस्तों, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 शहर हैं। क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 शहर हैं आपके, चित्रकूट हो गया, देवगढ़ हो गया, झांसी हो गया, कलिंजर हो गया और महोबा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है दोस्तों। झांसी पर क्या है, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है दोस्तों। यह क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। यह क्षेत्र क्या है, सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है दोस्तों। तो बुंदेलखंड का नृत्य क्या है, बुंदेलखंड का नृत्य है बुंदेली राई नृत्य दोस्तों। यह बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड का नृत्य क्या है, तो बुंदेली राई नृत्य दोस्तों। क्या है, बुंदेली राई नृत्य कहाँ का नृत्य है, ये आपके बुंदेलखंड का नृत्य है। सेरा नृत्य पूछ सकता है, सेरा नृत्य कहाँ का है भैया, यह नृत्य रबी एवं खरीफ की बुआ के समय किया जाता है। जो सेरा नृत्य होता है जिसको रबी और खरीफ की फसल जब आपकी बुआई होती है तब ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, आपका सेरा नृत्य, तब इसके नृत्य की शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके यूपी की थी, यूपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है। और बात की जाए यहाँ की नदियों की, बात की जाए कि आखिर यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो गंगा जी, यमुना, चंबल, गोमती, केन, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहन, ताप्ती, वरुण, इंडबा, ये क्या है, यहाँ की मेन यानी प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। अब बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को राज्य दिवस, 24 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा लखनऊ है भैया। नवाब साहब, लखनऊ नवाबों का शहर भी किसे कहा जाता है, नवाबों का शहर आपके लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, हमारा हिरन है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हमारा सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजपुष्प क्या है, पलाश है, टेशु है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हमारा क्या है, साल है दोस्तों। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। खान पान की अगर बात की जाए, हमारे यूपी की खान पान की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे उत्तर प्रदेश में खाने काफी जैसे आलू पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, निमोना हो गया, बाटी चोखा हो गया, तहरी हो गई, कड़ी चावल, ये सब क्या है, शाकाहारी प्रचलित व्यंजन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सब लोग रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। चाट, समोसा, पकौड़ा इस क्षेत्र के सबसे प्रचलित नाश्ते हैं। क्या, सबसे प्रचलित नाश्ते हैं। पकाने में विशेष तरीका होता है जिसे दम पुख्त कहते हैं, यानी बिरयानी, अवध की जो बिरयानी होती है दोस्तों, मांसाहारी व्यंजन है, बहुत ही प्रसिद्ध होती है आपकी अवध की बिरयानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपकी
नेक्स्ट बात करते हैं मेले और त्योहार की। कुंभ का मेला यहाँ पे 4 स्थानों पे लगता है। कहाँ कहाँ पे? आपका हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और तमिलकोसी और उज्जैन, सिंहस्थ दोस्तों ये लगता है। नृत्य और संगीत की अगर बात की जाए तो कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कथक के 2 प्रमुख घराने हैं। कौन कौन सा? लखनऊ घराना और बनारस घराना दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नृत्य और संगीत दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए वास्तुकला की बात की जाए तो लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा यह वास्तव में एक वास्तुकला का कमाल है, क्योंकि यह एक समय में विश्व में सबसे बड़ा मेहराबाद कक्ष था दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए इमाम बाड़े के पश्चिम में रूमी दरवाजा अथवा तुर्की दरवाजा है। यह 60 फुट ऊंचा द्वार है और भव्य प्रवेशद्वार के रूप में खड़ा है दोस्तों। आगरा वास्तुशिल्प अजूबे का शहर है। यहाँ अनेक मुगल कालीन स्मारक हैं दोस्तों, जिनमें ताजमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, आगरा का किला, मुगल बगीचे और फतेहपुर सिकरी का शानदार नगर सम्मिलित है दोस्तों, और इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों वाराणसी आध्यात्मिक, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और लेखकों, संगीतज्ञ, नृत्यज्ञ और सभी क्षेत्रों के विद्वानों से जुड़ी रही है। और मणिकाकड़ी घाट दोस्तों, जो मणिकाकड़ी घाट है वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जो कि सबसे प्राचीन घाट भी कहा जाता है और मुख्य शमशान घाट भी इसको कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ यानी जेवर और मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चांदी के बर्तन, लखनऊ में चांदी के बर्तन जो है दोस्तों ये बहुत प्रचलित है दोस्तों। इसको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीजें, और जो बच्चे नए आए हैं वो भी जान लें। और कानपुर की अगर बात की जाए दोस्तों तो कानपुर को चर्म उद्योग विश्व भर में, जो चर्म उद्योग यानी चमड़े का उद्योग दोस्तों जो होता है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। और आगरा का जूता और उद्योग निर्यात और देश के अंदर आपूर्तियों के लिए सुविख्यात है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब बात की जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 शहर हैं दोस्तों, चित्रकूट, देवगढ़, झांसी, कालिंजर और महोबा। झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है। झांसी क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार होता है। आप झांसी से इंटर होते हुए बुंदेलखंड में आते हैं दोस्तों। यह क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है, यानी सांस्कृतिक धरोहर से भरा पड़ा है दोस्तों ये क्षेत्र। और बुंदेलखंड का नृत्य क्या है? बुंदेली राई नृत्य, नाम में ही छिपा है दोस्तों आंसर, यानी बुंदेली राई नृत्य, यानी किसका क्षेत्र नृत्य है? यानी बुंदेलखंड का नृत्य है। और सेरा नृत्य दोस्तों, यह नृत्य रबी और खरीफ की बुआई के समय यहाँ होगा दोस्तों। बुआई के समय जब रबी और खरीफ की फसल की बुआई होती है तब ये नृत्य समय किया जाता है। ठीक है, बुआई के समय दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सेरा नृत्य दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों आती हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों यही जो है आपके एग्जाम में कुछ हट के इस बुक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं दोस्तों, और घबराने की बहुत चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको मेन टारगेट है, अगर आपके 150 क्वेश्चन में सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन में दोस्तों अगर 10-15 क्वेश्चन इधर उधर से पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेन फोकस है, अगर आपका 10-15 क्वेश्चन आता है आपका तो 140 क्वेश्चन दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 140 आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 140 तो सही करना है दोस्तों। और जो ये 10-5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इधर से पूछे जा रहे हैं 10-15 क्वेश्चन दोस्तों, तो इनमें से अगर आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे। इतना आप करिए कि 5-6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं दोस्तों। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन अगर सही हो गए 140 में आपको 130 प्लस ये 5 हो गया 135 हो गया, तो इससे आपका अच्छा स्कोर बन सकता है दोस्तों। तो घबराने की बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। आप अगर जैसे कि जिन बच्चों का पेपर फरवरी में है दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर फरवरी में है उनको अच्छा टाइम मिला हुआ है, तो वो इन चीजों को पढ़ सकते हैं, इन चीजों को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आखिर कहां से आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। उन चीजों की तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों। पर मैं आपको एक राय दूंगा दोस्तों कि जैसे जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है दोस्तों, उसको और स्ट्रांग करिए, उसको और अधिक स्ट्रांग करिए, अधिक स्ट्रांग करिए दोस्तों, इसको और स्ट्रांग करिए। जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट के पीछे मत भागिए। जैसे होते हैं ना जो वीक पॉइंट है, जैसे जो नए आ रहे हैं क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं
तो आप उसी के पीछे भाग रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे। ये ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति भागता है कि अरे यार देखें आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटेट में जा रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहे, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक थी इसको दोस्तों ऐड कर दिया गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, इससे भी आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा है, इसको बताया गया था और यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो गया। लोग सोचे कि नहीं आएगा, पर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो गया, इस बुक से भी दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो गया। तो घबराने की बहुत ही आवश्यकता नहीं है जिन बच्चों का एग्जाम आगे है, बस दोस्तों मेहनत करते रहिए। और मैंने आपको बताया था सिर्फ एक रामबाण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको ये पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन पिछले साल कैसे पूछे गए, कैसे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो इन सारी चीजों की आपको जानकारी हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस सॉल्व कर दिए आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छा नंबर भी करेंगे, अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर इसी टॉपिक को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, आखिर और भी क्या है इस किताब में वो भी सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल इसी समय पे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।